हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर की क्लास में और लल्लन टॉप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दिया करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ भारत ने अभी 2+2 वार्ता की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2+2 वार्ता या इसे डायलॉग भी कहते हैं, भारत ने पहली बार किसके साथ की है? तो यह पहली बार की है यूके के साथ। तो इंडिया और यूके ने पहली बार जो है 2+2 वार्ता की है। और कहाँ पे इसका बैठक हुआ था? तो इसका बैठक हुआ न्यू दिल्ली में। और इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो इसमें भाग लिए थे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय। लेकिन 2024 में जो है 2+2 वार्ता की बैठक कहाँ पे होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूके में होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन, याद रखना 19वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम में। ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। एससीओ का आपको पता ही है कि 2023 में एससीओ का होस्ट कौन था? तो एससीओ का होस्ट था भारत। अब की बार जो है 9वां सदस्य देश एससीओ का कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। ईरान जो है 9वां सदस्य देश एससीओ का बन गया है। अब देखते हैं कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ था 2023 में? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए में। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान उदयपुर में हुआ है। याद रखना, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उदयपुर में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैती में। ठीक है, कहाँ पे? ये हैती है, ये हैती में प्रारंभ किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूएनएससी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी समिट। ठीक है। इसमें जो है 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं और जबकि 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इन 5 सदस्यों के पास जो है वीटो पावर होता है और जो 10 सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है। याद रखना। और इन 5 सदस्यों में जिनके पास वीटो पावर होता है उनमें कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, चीन है, रूस है, यूके मतलब ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये देश जो है किसी भी चीज पर जो है रोक लगा सकते हैं। इनके पास जो है क्या होती है? वीटो पावर होता है। याद रखना। आगे देख लेते हैं कि जो है हैती में जो है अब की बार क्या आयोजन किया गया है? बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन। इसका नेतृत्व होस्ट कहाँ पे हो रहा है? हैती में। लेकिन होस्ट कौन, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व कर रहा है केन्या। अब देखते हैं कि केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में क्या स्थित है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह नैरोबी में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस हैती में एक गिरोह है जिसका क्या नाम है? G9 और फैमिली गिरोह। यह जो है वहां के लोगों के साथ हिंसा, लूटपाट, मारपीट ये कर रहा है। इसलिए जो है अब की बार यूएनएससी ने अपनी जो है बैठक कहाँ पे करी है? हैती में, इस गिरोह को रोकने के लिए। हैती के पीएम कौन है? तो हैती के पीएम है एरियन हेनरी। और हैती की राजधानी क्या है? तो हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस हैती की राजधानी है। अब देखते हैं हैती कहाँ पे स्थित है। तो हैती स्थित है उत्तरी अमेरिका के जो एकदम कॉर्नर है जहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको के पास जो है हैती स्थित है। ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि यूकाटन चैनल है। ठीक है, यूकाटन चैनल किसको अलग करता है इसके बारे में पहले बता दें आपको। यूकाटन चैनल अलग करता है किसको? कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है, लेकिन 2 स्थल भूमियों को अलग करता है। एक मैक्सिको को, दूसरे क्यूबा को अलग करता है। सेंट्रल अमेरिका में 7 देश पाए जाते हैं, छोटे छोटे 7 देश पाए जाते हैं, वो द्वीप की तरह हैं। कौन कौन से हैं? बेलीज,
ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये जो है 7 देश मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल अमेरिका। लेकिन अगर इसी में जो है 2 देश और जुड़ जाए, जैसे कि मैक्सिको और साउथ अमेरिका, ध्यान देखना, ये साउथ अमेरिका, ये मिल जाते हैं, इतने 7 और 2 ये 9 देश अगर मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है लैटिन अमेरिका। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, यहाँ के निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेंट्रल एशिया में 7 छोटे छोटे जो है क्या आते हैं, देश आते हैं, और अगर इन्हीं 7 देशों में मैक्सिको और साउथ अमेरिका को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, लैटिन अमेरिका। और यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं, रेड इंडियन। अब देखते हैं कि कैरिबियन सागर में कौन सा चक्रवात, जो चक्रवात आता है उसका क्या नाम है, तो कैरिबियन सागर में जो चक्रवात आता है उसे क्या कहते हैं, हरिकेन। और यही चक्रवात अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है तो क्या कहते हैं, बिलीबिलीज कहते हैं। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी का नाम है हवाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। और ये किस देश के हैं, तो इनका संबंध है त्रिनाद और टोबैगो देश से इनका संबंध है। प्रश्न 3 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है, तो सही जवाब हो जाएगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मुक्त कर दिया है। इसके बारे में देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन इंडिया में बर्ड फ्लू से इसे जो है मुक्त घोषित कर दिया। और बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है, तो वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या नाम है, एवियन इन्फ्लुएंजा। और इसके लिए वायरस कौन सा है, तो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1। अब देखते हैं कि विश्व पशु संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अब एक है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को दूसरे नाम से जानते हैं, इसका क्या नाम है, म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। अब देखते हैं कि अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है तीसरा। लेकिन 28 राज्य में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है अंडा उत्पादन में, तो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि ट्रैकोमा फ्री घोषित किस देश को अभी WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा इराक को। और इसके बाद भूटान और तिमोर लिस्ते को क्या कर दिया है, रुबेला फ्री कर दिया है। तिमोर लिस्ते अभी जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है। ठीक है, आसियान का 11वां देश सदस्य बना है, याद रखना, तिमोर लिस्ते को आसियान का 11वां सदस्य मेंबर देश बनाया गया है। आगे देखते हैं, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब किया था, तो भारत को पोलियो मुक्त किया था 2014 में। भारत में पोलियो का लास्ट केस कहाँ पे मिला था, तो यह पश्चिम बंगाल में मिला था 2011 को। और 14 में जो है पोलियो मुक्त WHO ने भारत को कर दिया। स्मॉल पॉक्स या चेचक दोनों एक ही है। इसके टीके की खोज जो है भारत इससे स्मॉल पॉक्स से भी भारत जो है मुक्त हो गया है। और स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने करी थी, तो एडवर्ड जेनर ने करा था। और यह विश्व का पहला वैक्सीन था। इसके लिए जो है इन्हें मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, एडवर्ड जेनर को मिला था। और प्रश्न 4 है करंट अफेयर का, देखते हैं, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। स्टूडेंट अभी इस पे जो है 1.5 घंटे बाद एक क्लास आपको फुल डिटेल में मिल जाएगी और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अभी हम आपको यहाँ पे जितना होगा समझा देंगे, लेकिन पूरा फुल डिटेल वीडियो देखने के लिए बस 1 घंटे बाद आपको इसका पूरा फुल डिटेल आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन विद फिगर के साथ मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर देखें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किस देश को मना कर दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा भारत को। अब व्याख्या देख लेते हैं कि LGBTQIA+ समुदाय, यह एक समुदाय है। L से क्या हो जाएगा, L से हो जाएगा लेस्बियन, G से गे, B से हो जाएगा बाइसेक्सुअल, T से हो जाएगा ट्रांसजेंडर और Q से हो जाएगा क्यूअर। और ऐसे करके समुदाय है। अभी हम इस पे आपको वीडियो बना के दे देंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल कि L का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, B का मतलब, इन सभी का मतलब समझा देंगे। तो इन समुदायों के लिए अभी 5 न्यायाधीश की पीठ बैठी थी, मतलब 5 जजों की एक पीठ बैठी थी। इसमें यह एक संवैधानिक पीठ हो जाता है जब 5 जजों की
पीठ बैठ जाती है तो वह एक संवैधानिक बेंच हो जाता है। इसमें 5 लोगों में से 3 लोग जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, 2 लोग जो है कानूनी मान्यता दे दिए थे कि ठीक है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे देते हैं, लेकिन 3 लोग मना कर दिए तो ज्यादा पक्ष 3 लोगों की तरफ है, इसलिए इसे मान्यता समाप्त कर दी गई। अब इसमें जो है एक जस्टिस थी, मतलब लेडीज थी, जज इनका नाम पूछ सकता है, तो इसमें उनका नाम था हिमा कोहली। और इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसमें थे DY चंद्रचूड़ साहब भी शामिल थे। तो लेडीज का नाम आप याद रखना, हिमा कोहली थी, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, यह किस केस में कहा गया है, तो यह केस था नवतेज कौर केस। नवतेज कौर केस में कहा गया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, मतलब कि गर्ल के साथ शादी कर सकती हैं, बॉय के साथ कर सकते हैं, ऐसे इसी को समलैंगिकता बोलते हैं कि अपने समान लिंग के साथ शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि समलैंगिकता के आधार पे जो है 34 देशों ने इसे मान्यता दे दी है कि आप जो है अपने लिंग समान के में शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 34 देशों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, वो केस किससे संबंधित है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पुट्टास्वामी केस किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। कौन सा केस, पुट्टास्वामी केस। इसमें जो है 9 जजों की पीठ बैठी थी। केशवानंद भारती केस, यह जो है कब आया था, तो इसका संबंध है 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। इसमें जो है अब तक की भारत में सबसे ज्यादा जजों की बैठक किस केस में हुई थी, तो यह हुआ था केशवानंद भारती केस में। इसमें जो है 13 जजों ने बैठक ली थी और इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह बात किस केस में कही गई है, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया है। अब देखते हैं कि इंदिरा साहनी केस यह कब आया था, तो यह आया था 1992 में। इसमें आरक्षण के लिए राज्य जो है 50% आरक्षण दे सकता है, यह बात कही गई है। और मिनर्वा मिल्स केस, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार और DPSP दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मिनर्वा केस में कहा गया है मौलिक अधिकार और DPSP दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया, तो सही जवाब हो जाएगा 17 अक्टूबर को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। और 2023 में इसका थीम क्या है, तो 2023 में इसका थीम है सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा। सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा अब की बार गरीबी उन्मूलन का थीम है। जो SDG में गरीबी के लिए कौन सा गोल नंबर है, तो गरीबी में गोल के लिए SDG में मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गरीबी के लिए पहला नंबर है, यानी नो पॉवर्टी में पहला नंबर है। और 2018 से 2027 तक क्या मनाया जा रहा है, 2018 से 27 तक मतलब इन 10 वर्षों में क्या मनाया जा रहा है, गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा, मतलब विश्व को गरीबी मुक्त करना है। अब देखते हैं कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी पुस्तक है, तो यह है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे कि धन निष्कासन थ्योरी किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। ये जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी पत्रिका का क्या नाम है, इनकी पत्रिका का नाम है राष्ट्र गुफ्तार। यह पत्रिका किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। देखते हैं मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 17 जून को। और भारत में यूएनओ ने यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कितने प्रतिशत लोगों को गरीबी मुक्त बता दिया है कि 41.50 करोड़ लोग भारत में गरीबी से मुक्त हो गए हैं। यह बात किसने कही है, तो यूएनओ ने कहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब अभी आधे % लोग जो है, आधे से ज्यादा लोग अभी गरीब हैं। अब आगे देखते हैं, छठा प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, बर्लिन में, जर्मनी में जो है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। व्याख्या देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसकी जो है शुरुआत कब हुई, मतलब यह कब हुआ, इसकी बैठक कब हुई, तो यह हुआ था 17 अक्टूबर यानी कि कल। और कहाँ पे हुआ, तो यह जर्मनी हुआ, जर्मनी के शहर बर्लिन में हुआ था। और क्यों हुआ, क्योंकि जो है महामारी को रोकना, पहले से तैयार रहना, महामारियों को रोकने के लिए पहले से तैयार रहना, जैसे कि टीबी का उन्मूलन करना, कोविड-19 जैसे महामारियों को रोकने के लिए इससे पहले से ही तैयार रहना। अब देखते हैं कि
बर्लिन जो है किसकी राजधानी है, तो यह जर्मनी की राजधानी है। और कुछ महत्वपूर्ण अब जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया था, तो सही जवाब हो जाएगा इंडिया ने। अभी जो है इंडिया ने G20 शिखर सम्मेलन में एक जो है संगठन की स्थापना करी थी जिसका नाम है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। और इसमें यह बात कहा गया है कि पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट, 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। स्मार्ट सिटी इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, इंदौर में। भारत और यूरोपियन संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन यह कहाँ हुआ, तो यह हुआ भारत के मेघालय में। कहाँ पे हुआ, भारत के मेघालय में। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे, दुबई में। यूएई की राजधानी दुबई में हुआ है। एआई आधारित मशीन कैन सी, इसको याद रखना, मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, दुबई में। प्रश्न 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है। तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध है मछली से। इसके बारे में देखते हैं। तिलापिया पार्वो वायरस यह जो है, पहले यहां तक देखिए, तिलापिया पार्वो वायरस, इतना मत देखें। तिलापिया जो है मीठे पानी की एक मछली है, एक प्रजाति है मछली की तिलापिया। इसमें जो है अभी क्या, कौन सा वायरस पाया गया, तो यह पार्वो वायरस पाया गया है तिलापिया मछली में, जिसे क्या कहा जाता है, तिलापिया पार्वो वायरस। ठीक है, और यह कहाँ पे पाया गया, तो यह पाया गया रानीपेट कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तिलापिया पार्वो वायरस का केस कहाँ पे मिला है, रानीपेट तमिलनाडु में। अब ये भारत में यह जो है तीसरा देश बन गया है, ये तिलापिया वायरस का भारत तीसरा देश बन गया है। तो पहला और दूसरा देश कौन से हैं, तो पहला देश है चीन और दूसरा देश है थाईलैंड। सबसे पहले केस कहाँ पे मिला, चीन और थाईलैंड में। इसके बाद क्या कहा गया, इस तिलापिया मछली को भी क्या कहा जाता है, तिलापिया मछली को कहा जाता है गरीब आदमी की मछली। गरीब आदमी की मछली कौन सी है, तो यह तिलापिया मछली है। अब देखते हैं मछलियों का उत्पादन कहाँ पे होता है, कैसे इनकी जो है संख्या बढ़ जाती है। तो एक है ग्रैंड बैंक, यह कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में मछली उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रैंड बैंक। न्यू फाउंडलैंड एक जगह है नॉर्थ अमेरिका के पास, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भागों में। यहाँ पर जो है क्या, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, जब ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो जो है क्या निर्माण होता है, तो प्लैंकटन का निर्माण हो जाता है। मतलब एक प्रकार का यह घास है, प्लैंकटन का निर्माण हो जाता है। जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो यहाँ पे प्लैंकटन घास का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से मछलियों का यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रजनन होने लगता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ठंडी, ये जो है न्यू फाउंडलैंड में ग्रैंड बैंक का जब निर्माण होता है, इसमें कौन सी गर्म जलधारा है, तो गल्फ स्ट्रीम, और दूसरी है लेब्राडोर, यह ठंडी जलधारा है। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो यह है गंगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर लगना। और हाइड्रोफोबिया के लिए कौन सा रोग होता है, तो यह है रेबीज। और रेबीज के वाहक कौन सा है, तो रेबीज का वाहक है रेबिडो वायरस। रेबीज के वैक्सीन की खोज किसने करी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी। और स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है, तो यह है H1N1, यह स्वाइन फ्लू का वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ISO 9001/2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका भोपाल। ठीक है, अब इसके भोपाल हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। भोपाल महिला पुलिस स्टेशन थाना यह देश का प्रथम महिला पुलिस थाना बन गया है। इसे जो है अभी हाल ही में ISO 9001 और 2015 प्रमाणित होने वाला पहला थाना घोषित कर दिया गया है। क्यों करा गया है, इसमें जो है नंबर 1 पर स्वच्छता है, शौचालय है, भोजन की सुविधा है, CCTV है। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए यह भारत का सबसे स्वच्छ जो है महिला थाना घोषित कर दिया गया है। और इस हिसाब से इसे जो है ISO ने 9001 और 2015 प्रमाणित होने वाला थाना घोषित कर दिया है। अब देखते हैं कि जो है अस्का लिखा है, तो यह अस्का है उड़ीसा का एक थाना। तो यह नंबर 1 पुलिस थाना है। भारत का नंबर 1 पुलिस थाना कौन सा है, तो यह अस्का उड़ीसा में है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यह जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार का सम्मान किसे दिया गया,
तो यह मध्य प्रदेश को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो यह भोपाल में हुआ है। आगे देख लेते हैं। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे खुला, तो यह उज्जैन में खोला गया है और दूसरा यूपी में खोला गया है। सोलर सिटी कौन से है, तो भारत का पहला सोलर सिटी है सांची मध्य प्रदेश में। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कार पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है, तो सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड से। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं कि मार्टी अहतिसारी यह फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। इन्हें जो है 2008 में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब फिनलैंड देखते हैं। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश भी कहा जाता है। नाटो में अभी सम्मिलित होने वाला 31वां देश कौन सा है, नवीनतम देश कौन सा है, तो यह है फिनलैंड। फिनलैंड को अभी जो है नाटो में सम्मिलित किया गया है, याद रखना। अब देखते हैं कि जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित 2023 में किसे पुरस्कार मिला है, इसका ट्रिक आपको एक बार फिर से याद दिला दें। जैसे अर्थ गोल है, अर्थ का हो जाएगा अर्थशास्त्र में किसे मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को। नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो यह मिला है नरगेसी को। नरगेसी कहाँ की है, तो नरगेसी है ईरान की। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नरगेसी को मिला या ईरान की है। साहित्य में ना फंसे मेरी जान, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, जॉन फ्रांसे को। और ये कहाँ के हैं, तो यह नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, तो भांग से हो जाएगा भौतिक विज्ञान। और किसे मिला है, तो पियरे को मिला है, फेरे को मिला है, एनी को मिला है। किसके लिए, प्रकाश पे काम करने के लिए इन्हें यह भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं कि मेडिसिन का, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, तो भूखा से हो जाएगा हंगरी, काका से हो जाएगा कैटलिन कैरिको, मेरी से हो जाएगा अमेरिका विस्की मैन। तो बिसमैन को अमेरिका के बिसमैन है और काका कैटलिन कहाँ के, हंगरी के हैं। इन्हें जो है दवाई मतलब मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी 1 टन मतलब क्वांटम पर कार्य करने के लिए एलेक्सी को, और इसके बाद मोंगी और लाई को जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ की है, तो सही जवाब हो जाएगा यूपी ने। ठीक है, यूपी में इसकी शुरुआत की गई है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार, यह जो है यूपी के सीएम जो वर्तमान में कौन है, योगी जी, इन्होंने शुरू करा है यह अभियान। और इसमें कहा गया है कि जो इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसलिए नवरात्रि, दशहरा, दीपावली पर साफ सफाई करना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से स्वस्थ त्योहार और स्वच्छ त्योहार अभियान किसने शुरू करा, यूपी ने। स्टूडेंट, आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 मिनट नहीं लगता है एक कमेंट करने के लिए, तो जरूर कमेंट किया करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका टेलीग्राम चाहिए, मतलब इसका PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम लिंक अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।